स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एक्स गैस, आइडेंटिफाई एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो लेड नाइट्रेट है वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं जब हम उसको हीट अप करते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है वो, तो गैस का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक जो है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा जिंक और हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जब जिंक होता है, जिंक क्या करता है, जिंक जो होता है वो ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ कंबाइन हो जाता है ये ऐसे, और ये बेचारी इसके साथ दोस्ती कर लेता है और हाइड्रोजन जो है वो अलग कर देता है। तो हमें कौन सी गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके एक डबल डिस्प्लेसमेंट में एक रिएक्शन हो रहा है कुछ, उसमें पूछ रहे हैं कि जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है, लेड नाइट्रेट होता है वो, उसको कौन सी चीज़ रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, कौन सी चीज़ रिप्लेस कर सकती है, उसका आंसर है लेड एसीटेट। ठीक है, लेड एसीटेट का केमिकल फॉर्मूला होता है PbCH3COO2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज अ रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड कंबाइन होते हैं तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। जो भी चीज़ इनसॉल्युबल इन वाटर होती है बेटे, वो हमारी होती है, क्या होती है, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट निकलता है। सेकंड है इसका, एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये इसके ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ 3 and 4 आर करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, अब जो रेस्पिरेशन होता है, देखो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ये प्रोडक्ट जो होते हैं ये इनिशियल प्रोडक्ट होते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है सॉइल से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से लेता है और हमें ये एंड प्रोडक्ट मिलते हैं ग्लूकोज। लेकिन रेस्पिरेशन में इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, ऑपोजिट होता है, यानी कि इक्वेशन ये बन जाती है रेस्पिरेशन की। तो इसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, रिडक्शन तो नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन में हमेशा ऑक्सीजन यूज़ होती है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट अंदर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। जब मैग्नीशियम रिबन को एक बर्न किया जाता है तो हमें वाइट कलर की फ्लेम एंड वाइट कलर का पाउडर एक मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है, मैंने बता दिया आपको, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका MnO2। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर, फूड आइटम्स मेड अप ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जैसे चिप्स होता है, चिप्स को फ्रेश रखने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप करी जाती है। उसमें ऑयल है, फैट है चिप्स में, है ना, जो हमारे चिप्स होते हैं खाने वाले। तो चिप्स पैकेट के अंदर क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन डाल देते हैं, तो उससे वो फ्रेश रहते हैं, उसका टेस्ट सही रहता है, रैंसिड नहीं होते। रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी होता है कोई चीज़ खराब हो जाना, सड़ जाना। ठीक है, किसी चीज़ का खराब हो जाना इज रैंसिडिटी। तो इसका आंसर है रैंसिड एंड टेस्ट। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, द आयरन रॉड इज कवर्ड विद रेडिश ब्राउन लेयर। आपने देखा है लोहे की चीज़ें जो होती हैं, जैसे कोई चाबी हो गई, कोई गेट हो गया, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन एक कवर की लेयर लग जाती है। तो उससे उसको प्रिवेंट करने के लिए एक जिंक की कोटिंग उसके ऊपर लगाई जाती है, आयरन चीज़ों के ऊपर।
ठीक है। तो लेयर ऑफ जिंक कोटिंग ऑन आयरन रॉड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। ठीक है, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, कंबशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जब एलपीजी आपकी जलती है, बर्न हो जाती है, तो फिर वो उसके बाद कुछ नहीं होता, कोई भी उसका फिजिकल चेंज तो नहीं हो रहा ना, एक बार वो खत्म हो गई फिर दोबारा नहीं मिलने वाली। ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, इसमें ये तीनों फिजिकल चेंज कैसे हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। तो वाटर वेपर बन रहा है, तो ये फिजिकली चेंज हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं हो रही है इसकी। वाटर तो वाटर ही रहेगा ना वाटर वेपर बनने के बाद। इसी तरह से हमारा जो मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल अपेयरेंस उसकी चेंज हो रही है वाटर की, है ना। और आइस और वाटर दोनों सेम रहेंगे केमिकली। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। तो फर्स्ट 2 and 3 फिजिकल चेंज है और ये आपका नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है इसमें से, देखो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आपको कई बार बताया गया है ये कि यहाँ पर देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड, एक केमिकल जैसे NaSO4 है, ठीक है, और ये BaCl2 है। तो इसमें क्या हुआ, Ba जो है SO4 के साथ चिपक गया और Na जो है Cl के साथ। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपका बन गया BaSO4 NaCl। तो NaCl जो होता है हमारा वाइट कलर का प्रोड्यूस होता है प्रेसिपिटेट, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। आपको याद होगा, अब अभी ऊपर हमने MCQ में यही इक्वेशन पढ़ी थी, बेरियम क्लोराइड वाली, दिखाती हूँ मैं आपको। बेरियम क्लोराइड वाला अभी ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था ऊपर, ये रहा देखो, दिस वन, ये वाला सोडियम सल्फेट और बेरियम। तो इसमें हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेट होता है ना, तो ये उसी का एक और MCQ है। ये इसकी केमिकल इक्वेशन है, बेरियम सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आई है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा, यस, ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम, आपको मैंने बताया था सनलाइट के अंदर सिल्वर को रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को, तो हमें क्या होता है, वो कौन से कलर की, ग्रे कलर की हो जाती है ना। नेक्स्ट है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। फूड फाइनली किस एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है। आपको पता है कि स्टमक में डाइजेशन नहीं होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेशन होता है जहाँ पर, वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि जितने भी आपके जूसेस हैं, गैस्ट्रिक जूस है और आपके पैंक्रियाज हैं, सब जगह हैं, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा न्यूट्रिएंट्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आपका है अमीबा। अमीबा को आप किससे मैच करेंगे भाई, अमीबा को आप मैच करेंगे सूडोपोडिया से। क्यों, क्योंकि सूडोपोडिया होते हैं अमीबा के लेग्स, जिससे वो चलता है। 3 नंबर 3 सॉरी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का है ट्रिप्सिन हमारे पैंक्रियाटिक जूस है। ठीक है, पैंक्रियाज जो है ट्रिप्सिन नाम का एक जूस निकालती हैं जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका खाना होता है। ठीक है, उसके बाद है लिवर। लिवर का आंसर आ जाएगा बाइल जूस। लिवर हमेशा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी एक्सटेंसिव कॉइलिंग। कॉइलिंग का मतलब क्या है, कॉइल इस तरह से होती है, तो इंटेस्टाइन आपकी इस तरह से घूमी हुई होती है, तो कॉइल इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सराउंड्स द हार्ट। पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम सराउंड्स द हार्ट, हार्ट के को ये सराउंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक सिंगल सर्कुलेशन, जब ब्लड फ्लो होता है हार्ट के थ्रू, ठीक है, तो उस वो किस चैनल, किस 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 चीज़ों के थ्रू जाता है, हिप्पोकैम्पस, एक्सोकोटस, एनाबस। ठीक है, ये ज़रूर याद रखेंगे, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं कोई भी चीज़, यानी अंदर
लेते हैं अपनी नाक से। तो सबसे पहले नोज से इनहेल करोगे आप, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रैकिया और फिर एल्वियोली। ठीक है, यानी नाक से लेके आपके लंग्स तक जाता है। तो हमारी लंग्स में क्या होती है, लंग्स में एल्वियोली होती है। ठीक है, जहाँ पे आपका कोरोना वायरस जाके चिपक जाता है, बिल्कुल एंड ऑफ लंग्स। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से लेके लंग्स तक जाता है। तो बीच में क्या आता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, जहाँ से आप ये गले में जो हमारा होता है नेक पोर्शन में, ये ट्रैकिया वो रास्ता होता है जहाँ से लंग्स की तरफ हवा जाती है। ठीक है, तो आई होप ये एमसीक्यूज आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट मी एंड दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।